कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा बुरी तरह से, क्योंकि 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,57,000, 19,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,65,000 और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी ने दे दिया है भयंकर ट्रैप जोन में क्लोजिंग। ऐसे में बैंक निफ्टी दे सकता है कि बड़ी वाली मूवमेंट। ग्लोबल मार्केट में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 100 पॉइंट के लगभग तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो बिल्कुल 150 पॉइंट के लगभग यहां भी तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके मुकाबले बैंक निफ्टी एक अच्छी वाली तेजी नहीं दिखा पाया पूरी तरह से। अगर हम देखें बैंक निफ्टी पूरा दिन एक साइडवे रेंज बोर्ड में ही घूमता रहा, लेकिन निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी अगर माने तो बिल्कुल जबरदस्त रिकवरी निफ्टी ने पूरा मोमेंटम का बिल्कुल मजा दिया। ऐसी मोमेंटम का बिल्कुल इंतजार रहता तो मार्केट के अंदर जो सेटअप बना लॉजिक के साथ आपको पूरा अपडेट भी किया। निफ्टी के अंदर देखें तो 31 तारीख को एक डोजी कैंडल के साथ बिल्कुल हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, इसी लेवल से एक रिकवरी जबरदस्त फ्राइडे सेशन में भी और आज मंडे सेशन में भी एक रिकवरी हमने अच्छी खासी 100 पॉइंट के साथ देखने को मिली। लेकिन ये वाला जो हाई था ना, जो 24 तारीख को हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर धड़ाम से गिरावट आई थी और निफ्टी चला गया था 19,200 के नियर और उसी लेवल से अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक पूरा तरह से डब्ल्यू पैटर्न की तरफ और बढ़ रहा है। ये वाला मोमेंटम अगर हम चेक करें, देखो मार्केट का मोमेंटम ऐसे आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक उसी लेवल पे। तो ऊपर की साइड हमारे पास और नीचे की साइड सिंपल सेटअप के तौर पे अगर मैं आपको लॉजिकली अगर मैं बताना चाहूं तो आज का सेटअप तो पहले तो अगर हम देखें तो मार्केट के पास मोमेंटम क्या थी भाई, नीचे का एरिया हमारे पास एक बॉटम एरिया था जहां से बढ़िया वाला एक सपोर्ट लिया मार्केट ने और एक प्राइस एक्शन के साथ एक रिकवरी मोमेंटम यहां पे बिल्कुल देखने को मिला निफ्टी की साइड और ये लेवल था हमारे पास 19,230 का लेवल। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के साथ ही मार्केट ने गिरावट भी दिखाई थी और ये लेवल था भाई हमारे पास 19,650 की तरफ और आज क्लोजिंग कहां देता है 19,530 के नियर यहां पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस एरिया तक पहुंचने के लिए इसका मतलब है तो यहां पे अच्छी खासी 100 पॉइंट की और मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। लेकिन कैसे, कहां से मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है बढ़िया। देखो आज के सेटअप की बात करूंगी, ट्रेड कैसे बिना आज का लॉजिकली अगर आपको बताऊं तो सुबह सुबह मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, फिर गैप को फिल करने के लिए आता है, पूरा इंतजार किया जाता है। एक जोन था ये वाला 450 इसके पास, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा था और इसी लेवल से अगर हम देखें ये वाला ब्रेकआउट एक प्राइस एक्शन के साथ मूवमेंट हमें देखने को मिला और इसी का फायदा हमने उठाया। टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल डाल दिया गया था बिल्कुल 11 बजे यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि 19,500 की कॉल में हमें अच्छा वाला मोमेंटम नजर आ रहा था सिर्फ निफ्टी की साइड और अच्छे वाले दोनों टारगेट यहाँ पे निफ्टी के अचीव होते हुए नजर आए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक साइडवे ट्रैप जोन में था तो निफ्टी की साइड से हमें मोमेंटम एक स्कैल्पिंग का बड़ा अच्छा वाला मजा आया। तो ये टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देखें निफ्टी के पास ये जोन अब स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है मार्केट के पास, यानी 19,450 के लेवल से इस लेवल से मार्केट ने क्या दिखाया, बड़ा वाला एक प्राइस एक्शन के साथ मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिला। तो ये एक जोन बनेगा, ये नहीं कि हम सीधा एक लेवल बनेगा, ये जोन बनेगा, क्योंकि मार्केट के पास यहां पे मोमेंटम भी हमें क्या नजर आया था, पूरा एक साइडवे जोन, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, बड़ी गिरावट आई थी। यहां पे क्लोजिंग भी बड़ी ट्रैप की गई थी और जैसे ही मार्केट के अंदर गैप अप आता उसके बाद दोबारा से और मार्केट के पास ये वाला प्राइस एक्शन, तो ये वाला जो मोमेंटम आ रहा है ना हमारे पास, और इस मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो भाई ये मोमेंटम हमारे पास 19,450 का एक जोन बन जाता है और ये जोन हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट के मोमेंटम, तो पहले हाई क्या था हमारे पास, ये था भाई 19,600 के लेवल पे बड़ा जबरदस्त वाला लेवल। तो 19,600 का जो लेवल था ना, इस लेवल को हमने पूरी तरह से क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल एरिया के साथ बिल्कुल ये कर दिया, बिल्कुल कर दिया ना, बिल्कुल 19,600 की तरफ, यानी मोमेंटम हमारे पास। और आज मार्केट ने 19,528 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाई है, यानी 19,600 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं, जहां से पहली गिरावट स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 9 अगस्त की बात कर रहा हूं, ये लेवल था 19,650 का एरिया। तो ये 650 तक का मोमेंटम हमें आता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल तक। इस लेवल को हमने क्या कर देना, यहां भी एक हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल लगा देते हैं भाई 650 के नियर, ये तो हो गया अभी। और नीचे की साइड अगर हम देखें बॉटम एरिया आपको सबको याद ही होगा ये वाला जोन, और ये जोन हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो ये लेवल था भाई मार्केट के पास 19,230 का एक जोन हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर, लेकिन एरिया तो हमारे पास बड़ा बन रहा है। तो छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके समझें तो बड़ा सिंपली देखो समझ में आएगा हमारे पास ये वाला। इसी से मोमेंटम का एक सिनेरियो भी समझ में आने वाला है कि हमारे पास बाय ऑन डिप्स का लेवल कहां से आ सकता है, सेल ऑन राइज कहां से आ सकता है। दोनों तरफ के लेवल हमारे पास बिल्कुल होने चाहिए, तभी मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो नीचे की साइड हमारे पास तो ये हो गया भाई 450 के लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड इस मोमेंटम को, तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। और ये वाला मोमेंटम है 19,320 की बात कर रहा हूं, ये 320 हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और 320 हमारे पास बिल्कुल बन रहा है भाई, और इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर देना। तो ये भी हो गया भाई नीचे की साइड 320, यानी ऊपरी लेवल पे और नीचे की लेवल पे अगर हम देखें तो निफ्टी के पास अपर साइड का एरिया, यानी एक मोमेंटम जरूर आ रहा है निफ्टी के पास। अगर हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा के चले, यानी एक तरह से मार्केट के पास ये वाला मोमेंटम, लेकिन नहीं बनेगा, ये नहीं बने पाएगा। ऐसे में हमारे पास अपर साइड का स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहने वाला, ये वाला 19,600 तक का एरिया, और 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास 19,650 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करा। लेकिन मार्केट ने एक छोटा सा एरिया जरूर बनाया। अगर हम स्कैल्पिंग के तौर पे देखें तो मार्केट के पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया बिल्कुल आ जाता है। यहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा 19,500 का लेवल, यानी 19,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम रहेगा इस जोन तक। क्योंकि कल मोमेंटम भी, कल भी छोटी छोटी मोमेंटम दिखा सकता है, तो ये 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, हमारे पास छोटा सा सपोर्ट एरिया 19,500 का रहने वाला है। ऊपर की साइड अगर हम देखें एक छोटे से स्कैल्पिंग के तौर पर 19,600 का एरिया, 600 को ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं कि भाई 19,650 भी आता हुआ हमें नजर आए। नीचे की साइड सपोर्ट बिल्कुल 500 का है। हाँ, अगर 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्कैल्पिंग के तौर पे हम मान सकते हैं। पुट साइड के लिए हमारे पास छोटा सा एरिया 450 का एरिया, बड़ी अच्छे वाली मोमेंटम मार्केट कहां दिखा सकता है, जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये मोमेंटम 19,320 तक का निफ्टी के पास रहने वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के तौर पर, और 320 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, फिर हम मान सकते हैं दोबारा से 19,230। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहीं से मोमेंटम बड़ी अच्छी वाली रिकवरी के साथ, प्राइस एक्शन के साथ बड़ी अच्छी वाली मोमेंटम दिखाई थी। आज का प्राइस एक्शन ये है हमारे पास, ये है आज का प्राइस एक्शन, और इसी प्राइस एक्शन को कैच किया गया और इसी का बिल्कुल फायदा उठाया गया। सबूत आप चेक कर सकते हो, लॉजिक के साथ समझाऊंगा ताकि आप सीख जाओ, समझ जाओ। देखो, कब तक किसी की टिप्स लेते रहोगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूं या किसी और का भी है, जब तक आप किसी की टिप्स के भरोसे चलोगे ना भाई, ज्यादा लंबा टाइम नहीं चल पाओगे। आपको अगर लंबा टाइम अपने पैरों पे खड़ा होना है तो सीखना पड़ेगा, दोनों साइड की लेवल ही बनाना सीख लो। ज्यादा नहीं कहता तो अपने दोनों साइड के अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाना सीख लोगे ना तो आपका काम हो जाने वाला है। फिर भी मैं आपको सपोर्ट करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर, तो मैंने आपको पूरा चार्ट के ऊपर ही लिख के डाल दिया था, चेक करके जा कर सकते हो कि पूरा ट्रेड, स्टॉप लॉस, स्ट्राइक पूरा लाइव मार्केट के अंदर। जब मैं लाइव स्ट्रीम में रहता हूं 4-5 घंटे लाइव में भी आपके साथ जुड़ा रहता हूं, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें ना तो 19,600 के लेवल पर 1,57,000 का मैसिव राइटर बैठा है भाई, कॉल राइटर यहाँ पे, और 19,650 के लेवल पर 82,000 का क्या आ रहा है यहां भी कॉल राइटिंग, और 700 के लेवल पर भी 1,49,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो हमने पहले क्या देख लिया, टेक्निकल तौर पे अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास 19,600 का आ रहा है, और इसके बाद अगर हम देखें तो 650 हमने बिल्कुल नोटिस कर लिया। तो अपर साइड पे अगर हम देखें तो 19,700 के लेवल पर हैवी
कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो 19,500 के लेवल पर मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग भी बनती जा रही है 1,65,000 की, जबरदस्त। तो बड़ी जबरदस्त टक्कर जरूर नजर आ रही है। तो ये सपोर्ट का काम करेगा, छोटा सा हमने टेक्निकल देखा ना, तो बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर 19,500 का लेवल बिल्कुल काम कर रहा है। नीचे की साइड अगर हम देखें 450 और 400 के लेवल पर हमारे पास 1,88,000 का और 98,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर हम देखें तो 19,400 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। नीचे की साइड 19,300 के लेवल पर चेक करें तो 1,85,000 की पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा भाई। एक तरह से मार्केट के पास 19,300 और 320 की हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। तो ये तो हो गया अभी हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा के साथ, यानी एक टेक्निकल मैच करना जरूरी होता है, कहां पे राइटर बैठे हैं, कहां पे पुट राइटर बैठे हैं, कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। लेकिन एक चीज को और लॉजिक आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो, उसकी मदद से भी आप मार्केट के अंदर मोमेंटम का बिल्कुल कैच कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो ये होता हमारे पास ये पुट का टोटल और ये होता हमारे पास ये कॉल का टोटल। इन टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, यानी पुट के टोटल से, ये पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है पीसीआर रेशो। और यानी पुट कॉल रेशो हमारे पास अभी दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आ 1.31 का पीसीआर रेशो अभी निकल के आ रहा है। यानी पीसीआर रेशो 1.31, यानी डाटा एक तरह से हमें क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन ये डाटा अगर मार्केट 19,600 के लेवल पे चला जाता है तो ये डाटा ओवरबोट जोन में चला जाएगा। तो 19,600 के लेवल पे हमें क्या नजर आ रहा है, हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। तो उस लेवल से मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से एक हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी की साइड देखें ना, पूरी तरह से एक रेंज बोर्ड दायरे में ही फंसता हुआ नजर आया, कोई अच्छे वाली मूवमेंट नहीं। और ऑप्शन बायर का प्रीमियम बड़ी जबरदस्त तरीके से डीके कराया गया, यानी पूरी तरह से डीके यानी माइनस किया गया मूवमेंट। कोई ज्यादा नहीं थी, स्कैल्पिंग मूवमेंट थी, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। स्कैल्पिंग मूवमेंट क्या होती है, 1-2 मिनट के चार्ट पे ज्यादा होती है, वहीं पे 20-30 पॉइंट निकाले जाते हैं। लेकिन अच्छे वाले बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं दे पाया। तो ऐसे में हमारे लिए कल का सेटअप और भी आसान बन जाता है। बैंक निफ्टी की साइड कहां पे हमें अच्छे वाला, देखो नीचे से अगर हम देखें बिल्कुल एक गैप अप के साथ जरूर ओपन होता है और गिरावट भी दिखाता है, फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन नीचे की साइड से यहां भी मार्केट ने क्या किया था, एक सपोर्ट लेवल बना के अपर साइड में बिल्कुल मोमेंटम दिखाया था। इसी लेवल से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने एक तेजी दिखाई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगा के चलेंगे। देखो सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग समझ में आने वाला है कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्या जा रही है। ये वाला मोमेंटम आ रहा ना बिल्कुल इसी लेवल से, तो हमारे पास एक छोटा सा सिनेरियो जरूर बन जाता है, यानी एक ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या काम करेगी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगी। आज भी मार्केट बार बार इसी लेवल को बिल्कुल नियर आता है, दोबारा से रिकवरी करता नजर आया ऊपर की साइड में। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना हमारे पास बन चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। लेकिन आज का हाई भी अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये आ रहा है, और ये आ रहा है अभी 44,650 का एरिया, यानी 44,650 के लेवल को मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर देता है तो एक अच्छी वाली मोमेंटम दिखा सकता है। कहां तक आगे के लेवल तो ये आएंगे नजर 45,000। लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें छोटा सा एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके एक बार समझ लेते हैं। देखो मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या आ रहा है, बिल्कुल इस लेवल से रिकवरी किया गया। ये लेवल कौन सा था, मार्केट के पास एक तरह से 43,800 का, और उससे पहले मार्केट के अंदर बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आया 44,000 के लेवल पर। एक जबरदस्त ब्रेकआउट फ्राइडे सेशन में देखने को मिला था, तभी एक तेजी मार्केट के अंदर अभी बनी हुई थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आज पूरी तरह से रेंज बाउंड दायरे में फंसता हुआ नजर आया। क्यों, क्योंकि यहां भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और ऊपर लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। ये वाला लेवल कौन सा है, ये लेवल है भाई 45,000 का लेवल। इस लेवल की जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर गिरावट दिखाई, एक रिकवरी करने के बाद और फिर उसी जोन पे आ चुका है। यानी एक तरह से मोमेंटम नेगेटिव की तरफ जरूर जा रहा है। यहां पे ब्रेकआउट चाहिए क्लोजिंग, तभी बैंक निफ्टी 45,000 की तरफ और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे लिए सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे का जो एरिया है ना हमारे पास, ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, और ये लेवल आ रहा भाई
43,800 का लेवल। इससे पहले अगर हम बड़ा ब्रेकआउट की बात करें तो मार्केट के पास 44,000 का एरिया भी है, लेकिन ऊपर की साइड देखो तो ये वाली मोमेंटम से एक तरह से डबल टॉप बना के मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, और ये एरिया हमारे पास क्या था, बड़ा जबरदस्त लेवल था 44,700-800 के नियर पे। ये हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से ट्रेंड लाइन। लो भाई, ये हो गया हमारे पास ट्रेंड लाइन सेटअप के अकॉर्डिंग। लेकिन इस लेवल को भी मार्केट क्या कर सकता है, बुरी तरह से ब्रेकआउट कर सकता है। कैसे करेगा, जैसे ही आज का हाई क्या था निफ्टी के पास, बैंक निफ्टी के पास आज का हाई ये था भाई, आज का हाई 44,650 का एरिया, ये 44,650। तो आगे ना मोमेंटम बिल्कुल देखो एक ट्रायंगल भी बनता नजर आया है, यानी मोमेंटम अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम आगे की तैयारी, सीधी सी बात करें तो 45,000 की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। बढ़िया वाला ब्रेकआउट चाहिए, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं चाहिए, बढ़िया तरीका ब्रेकआउट करता है, यानी 44,650 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो 45,000 की बैंक निफ्टी बड़ी जबरदस्त मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, और ये लेवल आ रहा है भाई 44,500 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देखें तो 44,300 और यहाँ पे 200 की तरफ मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आएगा नीचे पुट साइड के लिए। तो हमारे पास नीचे का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें तो 44,270 का जोन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला जोन कैसे आएगा, जहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया और उधर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब मोमेंटम नेगेटिव पुट वालों के पास रहेगा। ये एरिया पुट वालों के पास है, इसके लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों का एरिया रहेगा, और ऊपरली सेल पे हमारे पास क्या रहा है 45,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। यानी ये एरिया कौन सा आ गया अभी, 44,650 को ब्रेकआउट करने के बाद ही हम पहले बार रेजिस्टेंस कौन सा है 44,450, और सेकंड लेवल पे अगर हम देखें तो बिल्कुल 45,000 के लेवल को ही मान के चलना पड़ेगा। हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे 44,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक छोटे से सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें तो 44,500 सपोर्ट रहेगा। नीचे की साइड मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 44,260 का रहेगा, और 260 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे के एरिया पुट साइड के लिए बड़ी जबरदस्त जो ब्रेकआउट आए थे, इन लेवलों को बिल्कुल दोबारा से टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास 44,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। ये बन चुका है हमारे पास 44,000 का एरिया, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट जो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 44,500 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग 2,29,000 की नजर आ रही है, और 500 के लेवल पर अगर हम देखें पुट राइटिंग भी 2 लाख की नजर आ रही है, जबरदस्त। और इसकी 6 तारीख की एक्सपायरी रहेगी बैंक निफ्टी की। बहुत कुछ शेड्यूल चेंज हो चुका है भाई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 तारीख की रहेगी, निफ्टी की एक्सपायरी 7 तारीख की रहेगी। अब एक्सपायरी में दोनों की एक्सपायरी एक साथ नहीं रहने वाली है, तो डेली एक्सपायरी मूवमेंट मिलने वाला है। यानी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, ऐसे बढ़िया वाला मोमेंटम। और आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, यानी 500 दिन हीरो जीरो का मोमेंटम भी देने वाला है मार्केट अभी आने वाले सेशनों के अंदर, एक बार स्टेबल हो जाए सही तरह से। तो 44,500 तो हमारे पास क्या आ रहा है, पूरी तरह से ट्रैप मोड में नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर 500 और सपोर्ट के लेवल पे 500, तो ये हो गया ट्रैप जोन। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास बड़े अच्छे वाला जो आज का हाई था तो 44,600 और 700 के लेवल पर 1,81,000 की 85,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 44,650 आज का हाई, और इसके बाद अगर हम देखें 45,000 के लेवल पर 2,14,000 का मैसिव कॉल राइटर यहां पे भी है। तो ये 45,000 हमारे पास क्या रहने वाला है स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। नीचे की साइड मार्केट की डायरेक्शन को अगर हम देखें, जैसे ही मार्केट के अंदर एक लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास एक मोमेंटम नेगेटिव साइड मोमेंटम बदल जाएगा, और नीचे की साइड 44,200 और 300 के लेवल पर 1,38,000 1,34,000 का क्या नजर आ रहा है
पुट राइटर नजर आ रहा है। 44,000 के लेवल पर देखें तो 2,47,000 का ये भी पुट राइटर यहां भी मैसिव नजर आ रहा है। तो सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें, बिल्कुल मार्केट के पास 44,500 जरूर है, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट के मोमेंटम को देखें तो 44,250-60 के नियर यहाँ पे मोमेंटम रहेगा, और इसके लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बिल्कुल 44,000 का एरिया बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी अगर हम चेक करें यहाँ पे, यानी पुट के टोटल को और कॉल के टोटल को डिवाइड कर देते हैं तो पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो निकल के आ जाएगा भाई। तो अभी पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का क्या नजर, 1.18 का पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी के अंदर, यानी डाटा तो एक तरह से पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन एक 650 का आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो एक लॉन्ग की साइड और मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें दिखाता हुआ नजर